अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त वीपीएन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है और उसे भी अब जो है पैमरा ने और पीटीए ने जो है कह दिया है कि जी अब मुश्तरका कार्रवाई होगी और वीपीएन भी बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा जो भी ये मतलब देखें कितनी बड़ी आईटी सिटी बनाने जा रहे हैं नवाज शरीफ आईटी सिटी, और मरीम नवाज़ का बड़ा ख्वाब कि जी मेरा ख्वाब है आईटी सिटी बने और जो पाकिस्तान की आवाम है ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम उनको जो है इंटरनेट के अंदर वसी जो है रेंज हासिल हो। लेकिन दूसरी जानिब ये हुकूमत इंटरनेट से इस कदर परेशान है सोशल मीडिया अकाउंट से कि ये अब वीपीएन पे जो लगा कर हम एक्स इस्तेमाल कर रहे थे, मज़ीद इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर की गई तनकीद को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां आवाम से छुपाने के लिए और अपने ये जो काम कर रहे हैं जैसे चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते नज़र आते हैं। आए दिन लोगों के घरों में घुसते हैं, बग़ैर वारंट के, बग़ैर एफआईआर के लोगों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है और जिस तरीके से उनको बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, उनको जो है उनकी बेइज्जती की जाती है, उनकी तब्दील की जाती है। और दूसरी जानिब जिस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, जिस तरह से धमकियां दी जाती हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जाता है, पार्टियों के ख़िलाफ़ बयान देने पे मजबूर किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें इस हुकूमत के कारनामे हैं माशाल्लाह से इन 2 सालों के अंदर। तो अब वो कारनामे ज़ाहिर है छुपाने भी हैं, तो वो अब मीडिया तो कवर हो जाता है लेकिन सोशल मीडिया इनसे कवर नहीं हो पा रहा, जिसके लिए इन्होंने 40 अरब रुपए खर्च करके फायर वॉल एक्टिव करी, लेकिन वो फायर वॉल भी जो है वो रेत का ढेर साबित हुई है। तो अब हुकूमत जो है मज़ीद परेशान है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की बात करेंगे। उन्होंने कल रात एक टीवी शो के अंदर ऐसे बयानात दिए हैं, इनके ऐसे इंकशाफात किए हैं जो जिससे लगता ये है कि अब ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आने वाले 4 साल सिक्योर किस तरीके से कर पाएंगे वो अब ताकतवर हलकों के अंदर भी पेशगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अब किस तरीके से सहूलत फराम की जाए, क्योंकि इस वक्त आवाम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जब हमने एक सर्वे किया है आवाम का, तो आवाम ने बता दिया है कि आवाम कहती है कि हम ना तहरीक इंसाफ को जानते हैं, ना हम नून लीग को जानते हैं, ना हम पीपल्स पार्टी को जानते हैं, ना हम एमक्यूएम को, ना हम जेयूआई और ना ही हम जो एएनपी है। लेकिन हम जानते हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि अब हमें अपना हक कैसे लेना है, क्योंकि ये मुल्क हमारे जो है बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ जान के नजराने देकर हासिल किया था। लेकिन इन चंद लोगों ने, चंद पार्टियों के ये शर्फिया ने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क को इस हालत पे पहुंचा दिया है। मुल्क की हर इदारे को ये बेच रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया, हमने आवाम से ये चीज़ें पूछी हैं, तो आवाम ने बताया है कि एक घड़ी के ऊपर इन्होंने इतना शोर किया, इतना शोर मचाया कि उन्होंने तोहफे में दी गई घड़ी को बेच दिया। और ये हुकूमत जो है इस मुल्क के असासे जो बेच रही है उसके ऊपर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये बात काबिले मज़म्मत है कि जी आप पीआईए को बेचने जा रहे हैं, आप स्टील मिल को बेचने जा रहे हैं, आप इसके अलावा जो है बड़ी कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान से चली गई हैं। 8332 के करीब जो कंपनीज़ हैं वो इन 2 सालों के अंदर यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो ये इस मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और जहाँ ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचाया है, उसे एक ट्रैक पे लेकर आए हैं, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ ख़वातीन हज़रात कि अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर जो नाकामियाँ समेटी हैं इस हुकूमत ने और इनके सहूलतकारों ने, वो बहुत रिकॉर्ड याफ्ता है। क्योंकि इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं वो इस वक्त कोई सही ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि मुल्क अब भी डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि 7 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा था वो जो आईएमएफ ने मंजूर किया था, अब उसका जो है रिटर्न
जो पहली एक किस्त होती है वो अब इनके सर पर है और ये परेशान हैं क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि गैर ममालिक जो कि इस वक्त हमारे साथ जो कंपाउंड चल रहे थे, जो हमारे साथ री रोल कर देते थे कर्ज़ों को और कुछ अपना कैपिटल हमारे अकाउंट्स में रखवा देते थे ताकि अगर हम इस्तेमाल करना चाहें कर लें, लेकिन उसे पूरे का पूरा रखा जा सके और वापस उनको दिया जा सके टाइम आने पर। अब उन्होंने वो पैसे भी यहाँ से निकाल लिए हैं और अब वो भी पैसे उन्होंने यहाँ देने से मना कर दिया है। तो अब जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का एक इम्तिहान शुरू होता है, जो कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, लाकर हम पर बिठाए गए हैं अमेरिका से, औरंगज़ेब खान साहब। तो अब देखना ये है कि वो अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है पाकिस्तान और आवाम के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है वो तो एक जिसको कहते हैं कि एक ऐसा बयान है जिसको हम यही कहेंगे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों को ज़रा रत्ती भर भी अपनी इज़्ज़त का और अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है और जिस तरीके से ये बयानात देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल बातें की हैं उससे तो लगता यही है, उन्होंने कहा है कि अब जो है बड़े ही तगड़े हाथों से इनके साथ निपटा जाएगा और लोग जो हैं ये जो बाहर निकल रहे हैं इनको चाहिए कि ये किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मुल्क जो है वो सही हाथों में है। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि राना साहब हमें आखिर बता ही दें कि किन हाथों के अंदर है, क्योंकि आपके पास तो इख्तियार में कुछ नहीं है। आप टीवी पर आते हैं, आपको सिर्फ आप 2-3 लोगों को टारगेट दिया हुआ है कि आप टीवी पर आएँ, बैठें और हुकूमत के बारे में ये बात करें और अपोजिशन के बारे में ये बात करें। आप कहते हैं कि जी अपोजिशन से बातचीत चल रही है और अभी हम उसको पहले डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हमने जब पीटीआई वालों से रब्ता किया है तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठे लोग हैं, ये झूठी प्रोपगंडा करते हैं ताकि जो हमारा कारकुन है वो पीटीआई से बदजन हो जाए और पीटीआई को जो है उसका लॉस उठाना पड़ जाए। दूसरी जानिब इन्होंने ये भी कहा है कि जी अब जो है हुकूमत 4 साल अपने मुकम्मल करेगी, पूरी 5 साल की गवर्नमेंट अपना टर्नओवर पर पूरा करेगी, लेकिन जो भी इस वक्त चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो ऐसी हैं नहीं, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीज़ें बैक डोर जो चल रहा है इस वक्त वो हालात कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम लाए जाने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रही हुकूमत जो उन्होंने आइनी तरमीम करके लाने थे, क्योंकि वैसे तो इन्होंने बताया है कि ये आवाम के लिए लाई गई तरमीम है, लेकिन आवाम का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप जिस तरीके की शकें लेकर आए हैं, जिस तरीके का आइन आपने पास कराया है, उससे आम बंदा तो वैसे ही मर गया है। एक तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो पुलिस है पूरे पाकिस्तान की वो वैसे ही बदनाम है, लेन देन के अंदर बदनाम है, करप्शन के अंदर एक नंबर पर है हमारी पुलिस आती है। जिस तरीके से वो अपने कमात जो है मुसल्लत करते हैं, जिस तरह से लोगों को उठाया जाता है, उन पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं, बाद में डील्स की जाती हैं, लिया दिया जाता है और उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। ये तमाम चीज़ें पहले थी, लेकिन इन लोगों ने उनको बाकायदा तौर पे कानून बना के दे दिया है कि अब आप जिसको चाहें 3 माह के लिए उठाएं, उसको अपने पास रखें, उनके घर वालों से डील करें और जिस तरीके से भी डील करनी है आप करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो बेहतर है तो आप उसको छोड़ दें। ये चीज़ें इन्होंने आवाम के हक़ में की हैं, ये इनका कहना है, लेकिन ये सारे कानून इनके गले पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त एक रिपोर्ट हम जो तैयार कर रहे हैं आपसे शेयर करेंगे बहुत जल्द, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कौन कौन से सियासतदान जो हैं वो अपने घर जा रहे हैं और उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो रही है। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो मुल्की इस पाकिस्तान से सियासी उनका जो एक सियासत है उसका जो आखिरी जनाजा जो है वो अब पढ़ा जाने वाला है, और उसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब इनमें इनको उम्मीदवार तक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस इलाकों से ये उम्मीदवार खड़े करेंगे वहाँ के लोग ही
उसे जो है वहाँ पे बैठने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी जानिब पंजाब, आधा पंजाब जो है इस वक्त स्मोक की जद के अंदर है, और जो है ये खूनी स्मोक जो है, ये ख़तरनाक स्मोक जो है वो फेफड़ों सांस के अंदर जो है तकलीफ़ का बाइस बन रही है। लेकिन इस वक्त हमारी मालियाती जो वज़ीर हैं सीनियर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो बैग उठाते हुए कुली का काम अंजाम दे रही हैं जिनीवा में मरियम नवाज़ साहिबा के साथ। मरियम नवाज़ साहिबा के पीछे पीछे वो जिस तरीके से चल रही हैं, दो दो बैग उठाकर, इससे तो लगता ये कि यहाँ पर आवाम को इस आलूदगी के अंदर छोड़कर उनका वहाँ जाना बनता नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर जाके अय्याशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर वो कुली का काम कर रही हैं। कनीज़ हैं, जो ज़ाहिर है कनीज़ों का काम होता है कि अपनी मलका का जो है वो ख्याल रखना, तो इस वक्त वो भी अपने फ़राइज़ अंजाम देने में वहाँ लगी हुई हैं। ज़ाहिर है इनके बेनिफिट भी इनको मिलते हैं जिस तरीके से ये फिर बेनिफिट लेना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी बताएं कि जिस शख्स ने जो है नून लीग के लिए हक़ के अंदर वहाँ नारेबाजी की थी, अब उसकी एक वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया है कि जी नवाज़ शरीफ ने आगे पीछे तो हमें नहीं पूछते, लेकिन हमें रखा हुआ ही गालियाँ खाने के लिए है कि हमें पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि अब आपने नारे लगाने हैं, ये करना है, और उसके बाद हमें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी जानिब लंदन के अंदर जिन लोगों ने काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीज़ी की या मतलब उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उन पर तनकीद की, उन लोगों के रिश्तेदार, उनके घर वालों को किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, ये भी तफसीलात हम अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इस हुकूमत ने अपने दौर के अंदर जितनी फतसाइत, जितनी जुल्म ज़्यादती आवाम के साथ की है, चलें हम समझते हैं कि अगर वो रहनुमाओं के साथ सियासी पार्टी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक आम शख्स, आम आवाम के साथ, आम लोगों के साथ, उनके घर वालों के साथ जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, इसका हिसाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और ये आप लोगों को कब्र तक पीछा करेगी ये जो चीज़ें हैं आपका। ये याद रखिएगा कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये बरसरे इक़्तिदार हैं, तो इस वक्त इन लोगों की जो है वो तोता इनका बोल रहा है, लेकिन जिस वक्त ये यहाँ से पलटेंगे और इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर ये देखेंगे कि अवाम इनका जो है वो क्या हाल करते हैं। ये 1 मिनट, हम कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर भी 4 घंटे बाद फ़्लाई किया था पाकिस्तान से अपने रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ये तमाम सियासतदान मैं आपको बता दूं, जिसमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़, उज़्मा बुखारी साहिबा, और जिस तरीके से भी इनके तमाम ये अता तारड़ साहब जो टारगेट हैं अवाम का, मैं बताता हूँ कि ये लोग 1 घंटा नहीं मुल्क के अंदर गुजार सकेंगे और उसके बाद ये यहाँ से भागेंगे। और उसके बाद अगर कोई इनको फिर डील के ज़रिए अगर ये वापस आते हैं तो तब आएंगे जब इनको सिक्योरिटी दे दी जाएगी कि जी अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और आप जो है सीधा आकर जो है बस कुर्सी पर आपने हल्फ उठाना है और बैठ जाएंगे, जिस तरीके से पहले से होता आया। इस मुल्क की सियासत के ऊपर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हम लानत भेज सकते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं है, इसको जमहूरियत नहीं कहते, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है बादशाहत है। 40 साल से ये लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और इस्टेब्लिशमेंट इनको पूरा सहूलतकारी फराम करती है। जिस तरीके से अगर वो सहूलतकारी फराम करना छोड़ दे तो ये हुकूमत जो है 1 घंटा भी नहीं चल सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।